कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक बीच को दिखाया जाता है, जहां रात के समय कुछ दोस्त वहां पार्टी कर रहे होते हैं। तेज म्यूजिक, हंसी मजाक और मस्ती के बीच सभी लोग जमकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वक्त कैसे बीत रहा है इसका किसी को भी एहसास नहीं होता। इसी दौरान उनकी नजर बीच पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, जिसका वो सभी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मजाक मजाक में कुछ दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उस चीज के अंदर क्या छिपा हो सकता है। आखिरकार वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और फिर से पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। काफी देर तक पार्टी करने के बाद सब थक जाते हैं। इतनी रात हो चुकी होती है कि घर जाने की हिम्मत किसी में नहीं बचती, इसलिए सभी दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब सभी की आंखें एक एक करके खुलना शुरू होती है। उन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम मार्शा है। मार्शा की आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। मार्शा की हालत देखकर बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद यह सब कल रात की पार्टी का असर है, लेकिन मार्शा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं हो। तभी पास खड़ी एक लड़की की नजर अचानक रेत पर बैठे एक कौवे पर पड़ती है। वह कौवा बिल्कुल शांत होकर सैंड पर बैठा होता है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। रेत धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींचने लगती है। कुछ ही सेकंड में वह कौवा पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई गहरा दलदल हो। उसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहने लगती है कि अपनी पैर को सैंड पर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मार्शा अनजाने में रेत पर कदम रख चुकी होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका पैर धीरे धीरे रेत के अंदर धंसता जा रहा है। वो घबराकर अपने पैर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जितना ज्यादा वो अपने पैर को रेत से बाहर निकालने की कोशिश करती, उतना ही उसका पैर और गहराई में फंसता चला जाता है। अब डर के मारे वह अपने हाथों का सहारा लेकर खुद को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ रेत पर टिकाती है, उसका हाथ भी उसी रेत में धंसने लगता है। अब वह पूरी तरह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्हें डर था कि अगर वे पास गए तो शायद वे भी उसी खतरनाक रेत में फंस सकते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्शा को कैसे बचाया जाए। इसी बीच गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त अचानक बाहर निकलता है और मार्शा की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता और जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही वो रेत से जैसे चिपक जाता है। ऐसा लग रहा था मानो रेत कोई जिंदा चीज हो जो उसे पकड़ चुकी हो। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेत उसकी शरीर से इस तरह चिपक जाती है कि उसका चेहरा तक उससे अलग नहीं हो पाता। उसकी फेस की स्किन खींचने लगती है और दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह खौफनाक नजारा देखकर बाकी दोस्त घबरा जाते हैं। वे तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह रस्सी या किसी चीज से उसे खींचकर बाहर निकाल सकें, लेकिन परेशानी और बढ़ जाती है। कार बार बार कोशिश करने के बावजूद स्टार्ट ही नहीं होती। तभी ऊपर एक ऊंचे टावर पर बैठा उनका एक और दोस्त जल्दी से एक रस्सी नीचे फेंकता है और चिल्लाकर उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब वह लड़का इतनी बुरी हालत में था कि रस्सी पकड़ने की ताकत भी उसके अंदर नहीं बची थी। सबके सामने धीरे धीरे उसका शरीर रेत में धंसता जाता है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह रेत के अंदर गायब हो जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर सभी काफी उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर बचे हुए सभी लोग काफी डर जाते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। अब जो लड़का कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसका नाम जोनाह था। वह अपनी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कार इस बार भी स्टार्ट नहीं होती है। तभी वहाँ सभी लोगों की नजर एक मोटे से आदमी पर जाती है। वह एक बड़े से ड्रम में बैठा हुआ था और रेत के ऊपर धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग घबराकर कहने लगते हैं कि प्लीज तुम हिलना बंद कर दो, अगर तुम नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। उनकी बात सुनकर ड्रम में बैठा आदमी गुस्से में कहता है, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? असल में उसने जो कुछ हुआ था अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि उस समय वह सो रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे दर्द महसूस होने लगता है तो वह फिर से हिलने लगता है। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का उसे शांत करने के लिए कहता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, हमने मदद के लिए कॉल कर दिया है, अगले 2 घंटे में कोई हमें बचाने यहाँ आ जाएगा। उसकी बात सुनकर वह मोटा आदमी शांत हो जाता है, लेकिन सच तो यह था कि किसी ने भी कॉल नहीं किया था और यहाँ उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। सभी लोग इस खतरनाक रेत में फंस चुके थे। उसी समय मार्शा की दोस्त घबराकर कहती है, हमने तो कल इसी बीच पर पार्टी की थी, उस समय तो ये रेत हमें कुछ नहीं कर रही थी और यहाँ पर
पर बहुत सारे लोग भी थे। वे सभी कहाँ चले गए? उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एक ही बात समझ जाते हैं, शायद वे सभी लोग इसी रहस्यमयी रेत के अंदर समा चुके हैं। बाकी लोग अभी तक रेत के अंदर नहीं गए थे क्योंकि वे अपने अपने कार में थे या फिर किसी ऊंची जगह पर खड़े थे, इसलिए रेत उन्हें तुरंत खींच नहीं पा रही थी। इतनी देर में वह मोटा आदमी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा। उसे परेशान देखकर उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन की बोतल फेंकता है और कहता है, इसे लगा लो, शायद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। वह आदमी जैसे तैसे सनस्क्रीन लगा लेता है। सनस्क्रीन लगाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तभी अचानक सभी लोगों की नजर उस चीज पर पड़ती है जो उन्हें कल रात मिली थी। कल अंधेरा होने की वजह से वे ठीक से देख नहीं पाए थे, लेकिन गुस्से में आकर उन्होंने उस बड़ी सी चीज को बुरी तरह तोड़ दिया था। अब दिन की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक बहुत बड़ा अंडा था और उन्होंने उसे तोड़कर 2 टुकड़ों में कर दिया था। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वह अंडा था तो उसके अंदर जो भी चीज थी वह अब तक बाहर निकल चुकी होगी। अब सबको एक ही डर सताने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी अंडे से निकला हुआ कोई खतरनाक जीव इस रेत के अंदर हो और वही धीरे धीरे इन सभी लोगों को रेत के अंदर खींच रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्शा की दोस्त रेत के ऊपर एक छोटी सी चीज फेंक कर देखती है। जैसे ही वह चीज रेत पर गिरती है, रेत उसे भी धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है। ये देखकर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि उस रेत के अंदर जरूर कोई खतरनाक क्रीचर मौजूद है। ये सब देखकर जोनाह कहता है, अगर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें खुद ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वह एक स्केटबोर्ड उठा लेता है और उसकी मदद से पास में रखे एक टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह सावधानी से स्केटबोर्ड पर बैलेंस बनाकर रेत के ऊपर से धीरे धीरे आगे जाने लगता है। शुरू में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचता है, उसका स्केटबोर्ड अचानक स्लिप होने लगता है। उसके पैर भी फिसल जाते हैं और वह खतरनाक रेत के बेहद करीब पहुंच जाता है। तभी अचानक रेत के अंदर से कोई अजीब सी चीज बाहर निकलती है और उसके पेट को छूने लगती है। ये देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन जोनाह हिम्मत नहीं हारता। वह तुरंत खुद को संभालता है और जल्दी से टेबल के ऊपर आ जाता है। टेबल के ऊपर एक बैग रखा हुआ था। वह बैग खोलता है तो उसमें कुछ स्नैक्स मिलते हैं। उसी में से उसे एक केला मिलता है और वह उसे खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह केला खाता है, अचानक उसे जोर से उल्टी होने लगती है और जब वह अपने पेट को देखता है तो वहाँ कई अजीब और गहरे घाव बने हुए होते हैं। सभी लोग उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोनाह सबसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ठीक हूँ, तुम सभी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सभी की प्यास बुझाने के लिए जोनाह उनकी तरफ ड्रिंक को फेंकता है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और उसके जख्म से खून आने लगता है। ये सब देखकर उसके दोस्त उदास हो जाते हैं और वह रोने लगते हैं। अब जोनाह वहीं टेबल पे लेट जाता है। उसी दौरान कार में बैठी एक लड़की कहती है कि उनके मोबाइल कार की डिग्गी में पड़े हैं, इसलिए किसी तरह उन्हें निकालना होगा ताकि वे मदद बुला सकें। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि बैठे बैठे डिग्गी खोलना आसान नहीं था। तभी एक लड़की हिम्मत करके कहती है कि वह कोशिश करेगी। वह डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुलती नहीं। फिर वह दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक दूसरी लड़की उसे कपड़े का टुकड़ा देती है ताकि वह फिसलकर रेत में न गिर जाए, लेकिन फिर भी डिग्गी सही से नहीं खुलती। तभी जोनाह की दोस्त उसे एक रॉड देती है और उससे ट्राई करने को कहती है। आखिरकार वह लड़की डिग्गी खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ नजर आता है। वो वहाँ का बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी बीच जिसने डिग्गी खोली थी, उसकी उंगलियां अचानक उसी में फंस जाती हैं और डिग्गी दोबारा बंद हो जाती है। वह दर्द से चीखने लगती है। बाकी लोग सुपरवाइजर को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें देखकर कहता है कि आज के जनरेशन भी ना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती रहती हैं। शायद ड्रग्स का असर है। तब वे सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सच में मुसीबत में फंसे हुए हैं। वह आदमी अपनी कार उनकी ओर लाता है और कार से बाहर निकलने लगता है। तभी सभी लोग जोर से चिल्लाकर उसे चेतावनी देते हैं कि रेत पर पैर मत रखना, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रेत उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वह सबसे पहले जोनाह के पास जाता है और उसके पेट की हालत देखकर चौंक जाता है कि यह किसने किया। इसके बाद वह उस मोटे आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने के कारण वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। वह कहता है कि वह अपनी टीम को बुलाएगा जो सबका रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी जोनाह की दोस्त बताती है कि उनकी एक दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं।
सुपरवाइजर उसके पास जाता तो है लेकिन कोई मदद नहीं करता, जिसे देखकर वह लड़की गुस्से में चिल्लाने लगती है। इस पर सुपरवाइजर उससे पूछता है कि वह इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रही है और असल समस्या क्या है। तब वह समझाती है कि वो सभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और रेत पर नहीं आ सकते क्योंकि वो पहले ही उनके 2 दोस्तों को निगल चुकी है। ये सुनकर वह उनकी बात को मजाक समझता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वह खुद किस पर खड़ा है और उन्हें तुरंत नीचे आने को कहता है। लेकिन वो लोग नीचे नहीं आते क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। जब वो उसकी बात नहीं मानते तो वह गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है और उसी दौरान उसकी चाबियां नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सभी उससे कहते हैं कि वह रेत पर हाथ न लगाए, लेकिन सुपरवाइजर उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और जैसे ही अपनी गिरी हुई चाबी उठाने के लिए रेत को छूता है, रेत उसका हाथ जकड़ लेती है। वह तुरंत पेपर स्प्रे निकालकर रेत पर स्प्रे करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते वह क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने अंदर खींच लेता है और उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है और खून बहने लगता है। वह दर्द से चीखने लगता है और कुछ ही पलों में वो भी रेत में गिरकर उसी के अंदर समा जाता है। ये सब देखकर जोनाह की दोस्त दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है ताकि आगे काम आ सके। इसके बाद कैबिन में मौजूद लोग समझते हैं कि सुपरवाइजर को पहले कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने मजबूत जूते पहने थे जिनके नीचे फाइबर जैसे टॉवेल लगे थे। ये सोचकर वे टॉवेल्स मंगवाते हैं ताकि पैरों में बांधकर सुरक्षित निकल सकें। लेकिन टॉवेल पकड़ने की कोशिश में एक लड़का संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह रेत पर गिरता है, अंदर से टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलकर उसके शरीर से लिपट जाती हैं और उसका खून चूसने लगती हैं और कुछ ही पल में वह भी अपनी जान गंवा देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर ब्लैक हेयर वाली लड़की रोने लगती है। तब जोनाह की दोस्त उससे कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उससे कहती है कि यह वाली ग्रिल यहाँ पर सीधी करके रखो और खुद एक और ग्रिल को उतार कर वहाँ पर रख देती है और कैबिन से जंप करते हुए सीधा गाड़ी में गिरती है। अब जैसे ही वह गाड़ी के अंदर आती है तो फौरन उस ब्लैक हेयर वाली लड़की को जोर से मारते हुए कहती है कि यहाँ पर आना तुम्हारा ही प्लान था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हो जाएगा। इस पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए दोनों उस लड़की की फिंगर को उस गाड़ी के डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती हैं और वह उसमें कामयाब भी रहती है। जोनाह की दोस्त उसके कटे हुए हाथ पर टॉवल को बांध देती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था। उसका शरीर सूजने लगता है और खून बहकर रेत में गिरने लगता है। तभी रेत के अंदर हलचल होने लगती है और उसमें से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उस खतरनाक क्रिएचर को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो चुका है और अब वह ड्रम में फंसे मोटे आदमी पर भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां मिलकर ग्रिल्स को जोड़ते हुए कार से टेबल तक एक रास्ता बना लेती हैं ताकि बिना रेत को छुए आगे जा सकें। ब्लैक हेयर वाली लड़की सबसे पहले जोनाह तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पर चलती है। इसी बीच जिसकी उंगलियां पहले डिग्गी में फंसी थीं, वह जोनाह की दोस्त से कहती है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा है और अगर खून रेत पर गिर गया तो वह क्रिएचर उन्हें निशाना बना सकता है। उसकी बात मानकर जोनाह की दोस्त भी सुरक्षित तरीके से आगे पहुंच जाती है। इसके बाद वह घायल लड़की खुद ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आखिर में पहुंचने वाली होती है, उसके कटे हुए हाथ से खून टपक कर नीचे रेत पर गिर जाता है। खून गिरते ही क्रिएचर थोड़ा बाहर आता है, जिसे देखकर वह लड़की घबरा जाती है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे रेत में गिर जाती है। देखते ही देखते रेत उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती है। उधर ड्रम में फंसा मोटा आदमी भी बुरी तरह घायल है और उसका खून बहकर रेत में जा रहा है। तभी सारे टेंटिकल्स उस मोटे आदमी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसके ड्रम पर चढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने पैरों में कपड़ा बांधकर सावधानी से रेत पर कदम रखती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसे कुछ भी नहीं होता। वह तुरंत सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। ये देखकर ड्रम में फंसा मोटा आदमी भी खुश हो जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि नीचे से टेंटिकल्स उसके ड्रम को अंदर से खाली कर चुके हैं। अचानक वे टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं और उसे रेत के अंदर खींच ले जाते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब इतने लोगों को निगलने के बाद वह खतरनाक क्रिएचर और भी बड़ा हो चुका होता है और सीधे सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंचकर उसे जोर से हिलाने लगता है। इसी दौरान लड़की गिर जाती है और उसके सिर में चोट लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि जोनाह की दोस्त ही अकेली होश में बची रहती है, क्योंकि जोनाह पहले से घायल है और दूसरी लड़की बेहोश पड़ी है। ये सब देखकर वह घबरा जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद रात हो जाती है। आधी रात होने पर ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। अब वो जोनाह को और उसके दोस्त दोनों को लेते हुए किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जब उनके पीछे जोनाह की दोस्त भी गाड़ी तक पहुंचती है कि तभी अचानक से वो टेंटिकल्स आकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे। उनमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही
थी, लेकिन जोनाह की दोस्त हार नहीं मानती और फौरन गाड़ी के ऊपर आ जाती है कि तभी वह देखती है उसी गाड़ी पर गैस कैन रखा हुआ है। तब वह क्रिएचर कैन को भी पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ अब टाइम को ना गवाते हुए जोनाह की दोस्त दूसरी गैस कैन को उठाती है और उसमें से गैसोलिन को कार के चारों तरफ फैलाने लग जाती है, जिससे कुछ गैसोलिन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और उसके बाद वो उसमें आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स में भी आग लग जाती है और वह दर्द से तड़पने लगता है। जोनाह की दोस्त मौका देखकर गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अब वह क्रिएचर दरवाजा भी खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जल्द ही आग से जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लग जाती है और जल्द ही रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। अब यहाँ पर ऐसी घटना को देखकर ये तीनों एकदम से डर गए थे। काफी ज्यादा थक जाने की वजह से वे तीनों इसी कार में सो जाते हैं। सुबह होने पर उनके गाड़ी के शीशे पर कोई अनजान शख्स नॉक करता है। देखने में वह पुलिस ऑफिसर लग रहा था और जब जोनाह की दोस्त कार से निकलकर जमीन के ऊपर पैर रखती है तो उसके पैर रेत में स्टक नहीं होते और साथ ही साथ ब्लैक हेयर वाली लड़की भी कार से बाहर आ जाती है और दोनों खुशी से जाने लगती हैं। पता चलता है कि कल रात जलने की वजह से वो क्रिएचर मर गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि जख्मों की वजह से जोनाह की मौत हो चुकी है, जो बहुत उदास कर देने वाला मूवमेंट था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वह क्रिएचर मरा नहीं बल्कि समुंदर में कहीं आजाद घूम रहा है और अब वो सीधा मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।